हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आई होप आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो रहा होगा। तो अगर आप लोग वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो अभी लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को क्या क्या था, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपका एंड हो गया, मैक्सिमम को मैंने बताया था। अब है कि अब जो आपका स्टार्ट आपका होगा डिफरेंशिएशन, जिसे आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, उसको डिफरेंशिएशन। तो अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो लोग कहते हैं कि डीसी होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बट ऐसा होता नहीं बेटा। ऐसा होता क्या है, यह एक प्रोसेस है। डिफरेंशियल ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का नाम है जो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करता है। मतलब ये हो गया, किसी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जो फाइंड आउट जो निकालते हैं, उसको जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या आपका डिफरेंशिएशन होता है। याद रखिएगा। कोई अगर पूछिएगा तो ये बताइएगा नहीं, ये नहीं कहिएगा सर डीसी होता है। डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो बताया था मैंने 11th में आप लोग को, कि ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, वही आपका डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग इसी पे काम करेंगे, बट थोड़ा सा चलते हैं बेसिक से, थोड़ा 11 से कुछ चीज लेते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन से पढ़ना है, बट हमको लगता है कि अगर आपका 11th का, अगर आपका डिफरेंशिएशन जो बिल्कुल बेसिक्स है, अगर वो कमजोर रह गया है, तो फिर क्या होगा बताना, इसका फायदा हमको नहीं होगा। फिर आपका क्वेश्चन वहीं का वहीं रह जाएगा, बनेगा नहीं। तो हमको क्या करना, कुछ पीछे से लेना हमको कि डिफरेंशिएशन कुछ पहले फार्मूला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। डिफरेंशिएशन जो आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, सॉरी 11th में पढ़ चुके हैं, उसको नोट पहले करा देते हैं आपको। या थोड़ा सा हम पीछे से डिफाइन कर देते हैं आपको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। वो आपको, चूंकि देखिए उसी का भी यहाँ पर कुछ देर पहले यूज कर रहे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, राइट हैंड निकालने के लिए। तो फिर से देखिए थोड़ा सा चलते हैं बिगनिंग में, तो इससे आपका डिफरेंशियल निकल जाएगा। मान लीजिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। ये फार्मूला ऐसा है जिससे आप किसी का डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अगर y में आप डेल्टा y को प्लस करते हैं, एक्स में भी आप क्या कीजिए डेल्टा एक्स। बिल्कुल ये पे 11th का चीज है, आपको 12th को मतलब इसको नहीं है, 12 में सीधे यूज करना है। हम इसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा लगेगा समय। अगर बाय द वे इससे आपका 11th अच्छा हो जाएगा तो बेसिक्स में अच्छा आपका जो हो जाएगा, या फिर दिक्कत आपको हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेकेंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। इधर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो y से y को आप कटिंग कर दीजिए, रिजल्ट क्या निकलेगा आपका, डेल्टा y, यहाँ निकलेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर क्या कीजिए, डेल्टा y को आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दीजिए, और जिससे आप डिवाइड करते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि आपके फंक्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़े। तो बताना पड़ता है हमको, उतनी छोटी क्वांटिटी है जो कि टेंस टू क्या जीरो, मतलब बिल्कुल नगण्य के बराबर हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात आप यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो ये जो आपको निकला डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसी को हम लोग इंडिकेशन में क्या कहते हैं पता है, इसी को कहते हैं हम लोग डी वाई बाय डी एक्स। और चूंकि y का फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स है, इसको आप y डैश भी कर सकते हैं। और चूंकि y इक्वल टू आपका एफ एक्स है, इसको आप एफ डैश एक्स भी, जो भी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे हम लोग, एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं। ये रिजल्ट आपका हो गया, लिमिटेशन डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया। आप चाहें इससे किसी फंक्शन का आप डीसी निकाल सकते हैं, करके बताते हैं आपको एग्जांपल देके। हालांकि 11th की चीज फिर बता रहे हैं आपको, बट हम चाहते हैं थोड़ा सा 11th थोड़ा बेसिक लेके चलें, ताकि आपको दिक्कत नहीं कर, बाद में भूल जाइएगा तो किसी निकाल सकते हैं। चूंकि आपको 12 में या फिर कई कंपटीशन में आपको सीधे डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करना होता है, कहीं ये नहीं कहता प्रूफ करने के लिए, बट फिर भी हम चाहते हैं तो आप सीख लीजिए इसको। ये आपका डिफरेंस, इसको ये जो डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं क्या हम लोग, इसको कैसी हम लोग कहते हैं, डिफरेंशियल
कॉफिशिएंट, शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको हम लोग, डीसी कहते हैं, डीसी पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डी और क्या सी हो गया, किसका, तो y का, ऑफ y, नीचे x dx है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ा जाता है, डी बाई डी एक्स को पढ़ा जाता है क्या, ये जो भी लिखे हैं y डैश f डैश x को, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी ऑफ किसका, y विथ रिस्पेक्ट टू x। और ये जो आपने निकाला इसी को, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखिए, आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये आपका थ्योरी है जिसे निकालते हैं किसी का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल आपका दिया हुआ ये है। और ये जो आप किसी फंक्शन का डीसी निकालते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या कहें, आपका डीसी है, डी और शॉर्टकट डीसी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा प्रोसेस का नाम आप क्या होता है, डिफरेंस को लिखना चाहे ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस of finding differential coefficient, ब्रैकेट में डीसी कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन। ये आपका डिफरेंशियल हो गया, इसका डिफरेंशियल हल्का से जान लीजिए सब लोग। हमें क्या 11th में आपने क्या क्या पढ़ा था, जितना चीज पहले पढ़ा था पहले उसको नोट करा देते हैं, फिर हम आप यहाँ पे 12 में चलेंगे हम लोग। तो पहले एक आध क्वेश्चन इस पे देखते हैं, अगर इसको अगर निकालने 11th में अगर आपने नहीं सीखा तो कैसे बनाते थे क्वेश्चन, वहां पर बता देते हैं आपको, यहाँ पर हम चीज तो नोट पहले कर लीजिए आपका। पर डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, काम खत्म का है। तो लंबा लिखना नहीं चाहते थे, यहाँ पर एच डेल्टा एक्स एच कर दीजिए, तो हर एच दिखाई पर लिखना आपका आसानी आपका हो जाएगा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और आप यहाँ पे जोड़ दे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हम बार बार कर रहे हैं आप लोग को, ये पोर्शन आपको 12 में पढ़ना नहीं है, बट चूंकि ये पोर्शन संबंधित डिफरेंशिएशन से है तो आपने 11th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमें नहीं पता है, तो हम चाहते हैं डिफरेंस बिल्कुल बेसिक जहाँ जिसका रूट है, रूट टू बॉटम, रूट टू टॉप में जाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऊपर तक, तो आपको समझ में बात आएगी। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या इसमें लगता है वक्त, एक वीडियो में क्या बर्बाद आपका हो जाएगा, सीख लीजिए अच्छा रहेगा। बनाते कैसे हम लोग उसको देखिए, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपका जो फंक्शन है उसको मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा, साइन एक्स। फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग, इसको y भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या बताएं आपको, लिमिटेशन डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय, और याद कीजिए इसी का यूज हम लोग करते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, नेगेटिव डालते थे नेगेटिव, और राइट में क्या खाली प्लस डाल देते थे। इसका वैल्यू पुट कीजिए, लिमिटेशन डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर एफ एक्स है तो साइन एक्स है, अगर एक्स बदले क्या डालेंगे एक्स प्लस डेल एक्स, तो फंक्शन किसका आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन एक्स प्लस आपका डेल्टा एक्स, माइनस एफ एक्स है, एफ एक्स आपको साइन एक्स दिया गया है,
नीचे आपका डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स कर दीजिए। अब इसके बाद कैसे बढ़िएगा, अब यहाँ पर एक चीज मैंने बताए थे आप लोग को, हम कैलकुलस स्टार्ट चूंकि आपका बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अब याद रखिए आपको हर जगह कदम कदम पे इसके फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, हनुमान चालीसा की तरह। अगर फार्मूला पर आपको याद नहीं है तो आप लाख माथा पटक के रह जाइएगा, इसके बाद कैसे बढ़ी फार्मूला अगर पता आपको नहीं है तो नाक रगड़ के मर जाइए, नहीं बन पाएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसमें चलेगा। पूरा ही कैलकुलस आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री आपको आते रहेगा, कदम को याद रखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित रहेगा, क्योंकि फंक्शन आपको अलजेब्रिक पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ना, इनवर्स पढ़ना, लॉगरिथमिक पढ़ना, एक्सपोनेंशियल पढ़ना, मैक्सिमम हमेशा आपको देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही मैक्सिमम आपको यूज किया जाएगा, देखिएगा। तो ये इसका आगे कैसे बढ़े हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं आपको, अगर आप लोग याद नहीं होगा तो नोट कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला बताए थे 11th में, साइन सी माइनस साइन डी, आप लोग जानते भी होंगे शायद, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। बस यही काम यहाँ पर लगा दीजिए आप। तो ये आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू, ये आपका हो जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, x प्लस डेल्टा x माइनस x बाई टू, और नीचे कितना आपको दिया गया है तो डेल्टा x आपको दिया गया है, x से x काट दीजिए। अब जैसे फंक्शन आपका साइन कॉस टेन में जाता है, लिमिट लगा हुआ है, आपके दिमाग में एक ही बात आती है सबसे पहले हम लोग, अगर फंक्शन साइन में दिया गया है तो साइन थीटा बाय थीटा 1, टेन थीटा बाय, सॉरी, लिमिट थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और कॉस, ये आपके दिमाग में पहले आ जाता है। जैसे फंक्शन आपका लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका मिलेगा लिमिट के साथ, तो आपको ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कॉस है, तो कॉस में कोई प्रॉब्लम होता नहीं, बट साइन में साइन थीटा बाय थीटा होना जरूरी है, यानी कि साइन डेल्टा एक्स बाय टू है, तो साइन डेल्टा एक्स बाय टू होना चाहिए, इसमें है नहीं आपको दिया, करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो गया 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय टू, और आपको यह साइन डेल्टा एक्स बाय टू, आप क्या करते हैं इसको साइन थीटा बाय थीटा, तो डेल्टा एक्स बाय टू से आप क्या किए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो बैलेंस भी करना पड़ेगा आपको ना, डेल्टा एक्स बाय टू से तो बैलेंस हो जाएगा, और नीचे पहले से क्या मौजूद है आप चाहे तो इस डेल्टा एक्स का यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेल्टा एक्स से क्या होगा, डेल्टा एक्स कट जाएगा आपको, ये टू से टू मत काटिएगा, क्योंकि ये इसका एंगल है, ठीक है ना, ये बिल्कुल कोफिशिएंट है, तो टू से ये टू कट जाएगा आपको। अब डेल्टा का मान डालिए 0, तो डेल्टा का मान अगर यहाँ पे 0, ये आपका पार्ट 0 हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स बचेगा कितना 2x बाई टू, एक्स बचेगा, रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा cos x आपका हो जाएगा, और साइन थीटा बाई थीटा कितना आपका हो गया 1 हो गया, और कुछ बताइए आपको आपका आंसर कितना हो गया cos x। तो आप जानते हैं ना साइन x और dc क्या आपका होता है cos x होता है, इसका मतलब क्या पर d लिखिए, y लिखे तो y किसको माने थे, या fx साइन x को, तो ये आपका हो गया d साइन x बाय dx इक्वल टू cos। देखिए साइन का dc कितना आपका हो गया cos x निकल गया, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो गया, तो जितना मैं अभी बता रहा हूं आपको, चूंकि 11th में आपको पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, दो ही चीज पढ़ना आपको था, ज्यादा पढ़ना नहीं था, बाकी सब एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब इनवर्स आपको यहाँ पढ़ना, 12 में आके पढ़ना आपको। तो 11th का ये आपका हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो साइन का मैंने बता दिया आपको, इसी प्रकार कॉस का निकालिएगा तो वो ट्राई कर लीजिएगा आपको, ठीक है ना, वो होमवर्क तो उसका बना लीजिएगा। मान लीजिए आपको मैं होमवर्क दे देते हैं आपको, फाइंड द डीसी ऑफ cos x with respect to
एक्स फ्रॉम क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका आपका जो आंसर इसका आएगा, आपका आंसर इसका ये आपका आएगा डी कॉस एक्स बाय डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस, यानी कॉस का डीसी कितना होता है, ये आपका रिजल्ट आपको अगर इतना आता है तो सही आपका है। अब एक देखिए टेन और कॉट का, साइन कॉस बिल्कुल सेम जैसे बनाए साइन वैसे कॉस बिल्कुल सेम बनेगा आपको। चलिए अब एक बनाते हैं हम लोग, फाइंड द डीसी ऑफ 10x। डीसी ऑफ 10x with respect to x from first principle। तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से, अंतर कहाँ पे क्या डिफरेंस है जो वो था देख लीजिएगा आप लोग खुद। तो पहले आप मान लीजिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x, यानी आपको एफ डैश एक्स मतलब आपको डी वाई बाय डी एक्स। हमारा यहाँ पर लिख दीजिए पहले लिमिटेशन डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय कितना डेल्टा एक्स। तो ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, जो कि 10x आपको दिया है तो आपका हो जाएगा ये 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय कितना डेल्टा एक्स। ओह एफ एक्स का मान डालिएगा यहाँ पे, एफ एक्स कितना 10x दिया गया आपको। अब जो पीछे क्वेश्चन था वहां पे साइन सी माइनस साइन डी आ गया था, फॉर्मूला पता आपको, बट टेन सी माइनस टेन डी के फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको साइन कॉस में पढ़ते हैं हम लोग, क्या करेंगे सीधे हम लोग उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसका ब्रेक करना पड़ेगा और कुछ नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बताएं कि यहाँ आकर आपको फंस नहीं जाए कि सर यहाँ तो फॉर्मूला होता ही नहीं है, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हम सबका तोड़ बता देते हैं आपको। तो 10 को आप क्या कह सकते हैं साइन बाय क्या कॉस, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 10x आपका हो जाएगा साइन एक्स बाय कितना कॉस एक्स। आपने 11th में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा हमको उसको मतलब नहीं है, हम स्टार्टिंग वहीं से डिफरेंस में पढ़ा रहे हैं आपको, हम उसको वहीं से 12 का पोर्शन मानते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जब क्वेश्चन ये आपका फ्रैक्शन में आ गया तो पहला दिमाग में क्या बात हमको आता है, इसका पहले हमको एलसीएम लेना चाहिए, तो कोई कहने की बात नहीं आपको है। तो एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कॉस एक्स ये तो कट जाएगा डिवाइड के ऊपर, क्या आपको नहीं ऊपर कॉस से पापा आ जाएगा ऊपर में, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स, और जो नीचे आपको था वो कहाँ नीचे ही रहेगा, आपको ऐसे कर दीजिए आराम से। अब देखिए फॉर्मूला ऊपर बन गया क्या, अगर इसको ए मानते हैं तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, फॉर्मूला क्या आपका हो जाता है साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या साइन। तो ये आपका हो गया साइन ए माइनस बी, ये आपका है एक्स प्लस
डेल्टा एक्स माइनस एक्स, नीचे आपके पास है कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स से क्या एक्स कट गया आपको। फिर एक क्वेश्चन आपको साइन कॉस में चला गया, मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, जैसे क्वेश्चन साइन में आपको आता है साइन थीटा बाय थीटा करना पड़ेगा। लिमिटेशन डेल्टा टेक्स्ट ऊपर से साइन डेल एक्स आपका हो गया, तो साइन डेल्टा एक्स बाय इसी को यूज कर लीजिए, ठीक है, अलग कुछ नहीं अलग से करना पड़ेगा। वो साइन थीटा बाय थीटा आपको चाहिए तो साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, इसको एक साथ कर ऐसे कर दीजिए, अब बाकी इधर कर दीजिए। अब उतना बच्चा लोग काम नहीं करना है कि मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, उतना नहीं करना है। तो साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टाइम्स वन आपका हो गया, और डेल्टा एक्स जहां पर यहाँ भी कितना आपका आ गया, आपका जीरो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आपका होगा, ये आपका हो गया 1, नीचे कितना आपका बचा आपका कॉस एक्स, ये जीरो हो गया तो एक बचा कॉस एक्स, तो कॉस इंटू कॉस कितना हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर का क्या कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। मतलब ये हो गया आपका 10 का डीसी क्या आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, मीन्स डी 10x इक्वल डी 10x बाय डी एक्स इक्वल टू क्या निकल गया आपको सेक। फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना, हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कैसे बनाया जाता है, और होमवर्क के तौर क्या रहेगा आपको, आप इसको निकाल लीजिएगा डी कॉट एक्स बाय डी, सेम बनाना है, इस पर खाली कॉस बाय साइन कर दीजिएगा, इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो साइन की तरह कॉस बनेगा, टेन की तरह कॉट बनेगा, और एक बताते हैं सेक और कॉसेक बताते हैं एक आपको, फिर आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पूरा हो जाएगा कंप्लीट आपका। ये आपका होमवर्क है, इतना आपको लाना है, ये हमने आपको दिया, इतना रिजल्ट आपको आएगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा। अब एक सेक और कॉसेक का देख लीजिए। सेक एक्स, मान लीजिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, पहले फॉर्मूला लिख दीजिए एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, लिमिटेशन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ आपका हो जाएगा सेक एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस आपका हो जाएगा सेक एक्स, अब यहाँ फिर सेक आपको आ गया, तो सेक सी माइनस सेक फॉर्मूला होता नहीं है, तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1 बाय कॉस एक्स बाय कितना डेल्टा एक्स।
तो ऊपर एलसीएम इसका ले लीजिए। तो ऊपर आपको आ जाएगा cos x, इधर हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा, और जो डेल्टा x नीचे था वो तो आपको नीचे ही रहेगा आपको। नीचे रखिए इसको। अब फॉर्मूला क्या बन गया आपका, cos c माइनस cos d। क्या फॉर्मूला होता है आपका, cos c माइनस cos d क्या आपका होता है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो इसी को थोड़ा ब्रेक कीजिए आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2। एक्स से एक्स कट गया आपको। फिर क्वेश्चन देखिए आपको साइन में आपके, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे पूरा पूरा जीरो करता है। यहाँ पे देखिए डेल्टा एक्स मान जीरो डालेंगे, इसी पे यही पार्ट जीरो होकर रह जाएगा, तो 2x बाय 2 एक्स बच जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पर डाल देंगे जीरो, तो पूरा साइन जीरो पूरा जीरो कर देगा। तो जहाँ पर ऐसा होकर रिजल्ट डालने पे जीरो पूरा जीरो कर देगा, वही यूज करना, साइन थीटा बाय थीटा वही यूज करना आपको। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो ये आपका हो गया 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 साइन टे थीटा बाय थीटा कीजिएगा, इंटू भी कर दीजिए। डेल्टा एक्स आप यहाँ से यूज कर सकते थे, जो नीचे दिया हुआ था, बट कोई बात नहीं है। नीचे क्या बचा आपको है, डेल्टा एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये तो आपका 1 हो गया आपको। और डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, बचेगा 2x बाई 2 यानी कि x बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा नीचे आपको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक 1 बाय कॉस को आप क्या कह सकते हैं, सेक कह सकते हैं, और साइन बाय कॉस को आप क्या टेन कह सकते हैं। यही आपका निकल गया डी सेक एक्स बाय डी एक्स। तो सेक का डी सी कितना हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको याद रखना आपको। और यहीं पे एक आपको होमवर्क याद कर लेना, बना लेना आपको है ये होमवर्क। कॉसेक का जब बनाइएगा इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा माइनस। ऐसा आपको इसलिए हम बताए कि मान लीजिए कि एग्जाम में कभी कंफ्यूजन या फिर भूल जाते हैं फॉर्मूला, फिर वहां पे क्या क्या है उपाय, तो कोई है नहीं, आप अपने पास ऑप्शन है, बना के निकाल सकते हैं आराम से। तो कॉसेक का रिजल्ट आपका आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉस। ये आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था। इस प्रकार जितना फंक्शन हम लोग बना सकते हैं सबको हम लोग अब एक आपको होता है अलजेब्रिक फंक्शन। फाइंड द
BC ऑफ x, ये बहुत काम हमेशा आपको काम करे, x टू द पावर n, x पे पावर 7 रूट x, ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको यहाँ 11th इतना ही पढ़ना था आपको, इसके बेस पे आगे जितना निकालते रह सकते रहिएगा, हमने बता दिया आपको क्वेश्चन। एक इसको भी देख लीजिए, लेट y इक्वल टू fx इक्वल x पावर n, f डैश x या dy बाई dx, फॉर्मूला क्या लिखिएगा, डेल्टा x टेंस टू 0, fx प्लस डेल्टा x माइनस fx बाय क्या आपको डेल्टा x, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पावर n, और ये तो आपको x पावर n ही रहेगा। तो x प्लस डेल्टा x में से क्या किया, x कॉमन निकाल लीजिए आप, ये बचेगा 1 प्लस डेल्टा x x कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा x, क्योंकि यहाँ पे x में डिवाइड करना पड़ेगा, होल पावर n है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, देखिए तो ये चूंकि दोनों पावर n है, तो अगर दोनों को सेपरेट करेंगे तो एक बार क्या होगा x टू दी पावर n आ जाएगा, एक बार 1 प्लस डेल्टा x बाय x होल पावर n आ जाएगा। इसे बेनिफिट क्या होगा हमको, देखिए x पावर n हमको कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचा आपके पास 1 प्लस डेल्टा x बाय x होल पावर n माइनस 1, नीचे क्या बचा आपके पास, तो डेल्टा x में चूंकि टेंस टू 0 दिया गया है, जब तक नीचे डेल्टा x हटेगा नहीं तब तक आपका काम बनेगा नहीं। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल थ्योरम में, सबको देखिए 11th में कुछ चीज है जहाँ के आपका काम बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्प्लेक्स मतलब सबका काइंड का काम पड़ेगा, आप याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, लिमिट डेल x टेंस टू 0, x पावर n तब का है ही, तो 1 प्लस x पावर n फार्मूला क्या बताया था आप लोग को, 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू x का स्क्वायर, चलता रहे फाइन ऐसे, माइनस कितना 1 है, और कितना चलता है तो जितना पावर उसे करिए, अगर पावर यहाँ 10 रहेगा तो 11 आप 11 टाइम एक्सटेंशन आपका होगा, 11 बार ऐसा टूटेगा आपको, नीचे आपका डेल्टा x, पहले 1 से पहले 1 हटा दीजिए, तो ऊपर से देखिए कॉमन आप ले सकते हैं n डेल्टा x बाय x, बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, एक डेल्टा x बाय x बच जाएगा। तो आपका जो मेन वेरिएंट है समाप्त आपका हो गया। अब डेल्टा x मान डालेंगे यहाँ पे 0, तो 0 आ चुका, आगे और डेल्टा x आपको आने ही आने वाला है, इससे आगे क्या मिलेगा आपको n इंटू n तो निकाल चाहिए, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और डेल्टा x बाय x होल स्क्वायर मिलेगा, तो 0 सब हो जाएगा आपको, बच्चा फाइनली कितना आपके पास n बचा, x पावर n बाय x बचा, तो 20 अगर से तो पावर घट जाता है, तो कितना आपका हो गया x टू दी पावर n का n x n माइनस 1 हो गया आपका DC। ये आपका था अलजेब्रिक फंक्शन था।
अब एक समरी बना देते हैं आपको फार्मूला, जो कि आपको याद एक साथ कर देते हैं, आपको इजी रहेगा याद करने के लिए। और कुछ बातें जो टेक्निकल आप बताएंगे आपको, उसको याद रखिएगा। यानी कि साइन एक्स का डीसी कितना आपका हो गया, कॉस एक्स। डी कॉस एक्स का डीसी आपका माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डीसी आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या, कॉट एक्स। ये आपका 6 का 6 आपका फंक्शन कौन सा हो गया, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। फिर इनवर्स बताएंगे तो बाद में, इनवर्स आपको हम पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए, ठीक है ना। उसका पता डीसी क्या होगा बताएंगे आपको बाद में। इसके बाद एक जो आपने अभी पढ़ा एक्स टू दी पावर एन, इसका डीसी हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1। ये 7 तो आपने पढ़ा। याद क्या रखना आपको, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म का डीसी करना हो तो कांस्टेंट कैसे पहचानिएगा, आप यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिएगा। अगर फंक्शन एक्स नहीं मिले बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। जिसका डीसी करते हैं रिस्पेक्ट एक्स से, मतलब एक्स का फंक्शन होना चाहिए, नहीं होगा तो बिल्कुल पूरा कांस्टेंट आपका हो जाएगा। और कहाँ पर एक्स नहीं रहते हुए कांस्टेंट नहीं होगा वो बता देते हैं आपको। इसका आप आंसर 0। सपोज कीजिए इसको आप कह सकते हैं D5। अब यहाँ पर 5 का डीसी करना है, रिस्पेक्ट एक्स हम ले रहे हैं, कुछ है ही नहीं इसमें, इसका आंसर कितना आपका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया तो 5 और एक्स क्यूब इसका डीसी करना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स चूंकि आपको ऊपर दिया हुआ है, तो वैसे केसेज में 5 का डीसी 0 नहीं करना है आपको। वैसे केस में क्या करना है आपको, बिल्कुल साइड करना है, सेट साइड कर दीजिएगा, तो बच जाएगा एक्स क्यूब, उसका डीसी करना है। तो एक्स क्यूब डीसी कैसे निकालते हैं हम लोग, 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1। आपका आंसर कितना होगा, 15x स्क्वायर होगा। यहाँ 0 मत कर दीजिएगा, जहाँ पे विथ रिस्पेक्ट एक्स रहेगा, फंक्शन एक्स का है ही नहीं तो वहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट एक्स डीसी कर रहे हैं और फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद वहाँ पे है, तो उस केसेज में कांस्टेंट को बिल्कुल सेम रखना, हटाना, उसको 0 नहीं कर दीजिएगा, तो पूरा आपका आंसर 0 आपका हो जाए, इसको याद रखिएगा। फिर दोनों एक इंपॉर्टेंट चीज था आपको। उसके बाद एक्स का डीसी सिंपली कितना आपका हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कट भी जाएगा। देखिए चाहे एक्स पावर 1 निकालेंगे वो भी हो जाएगा। एक और आप याद रखिएगा मेरे तरफ से, रूट का डीसी जितना भी होगा ये आपको 1/2 इतना करके बताते हैं कैसे होता है। रूट एक्स कैसे आपका हो जाता है देख लीजिए थोड़ा सा। तो एक्स रूट एक कह सकते हैं, एक्स टू द पावर कितना 1/2 कह सकते हैं। क्वेश्चन चूंकि अलजेब्रिक फंक्शन बिल्कुल सेम ऐसे बनेगा। आपको हमला क्या कहता है आपका, पहले आपका हाफ पहले आ जाएगा, फिर एक्स पे आपका हो जाएगा एन माइनस वन, हाफ माइनस 1। आपका आंसर होगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1। एक्स पावर कितना आपका हो गया, -1/2 हो गया। तो 1/2 को नीचे लाइएगा तो कितना, एक्स पावर 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को हम लोग कितना कहते हैं, रूट एक्स कहते हैं। देखिए आपका हो गया 1/2, जो यहाँ सेम रिजल्ट आपको आया था। इतना फॉर्मूला आपको 11th में आप पढ़ चुके हैं, इतना बताए थे। 12 में हम लोग एंट्री करेंगे।
बट पहले सब कुछ क्वेश्चन और हम लोग जान लेते हैं 11th में क्या क्या हम लोग कुछ पढ़ जो कुछ क्वेश्चन वहां से लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं वो हम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद आगे चलेंगे लोग। तो पहले आपको फॉर्मूला क्या है, क्या रखना, याद रखना आपको है, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन प्लस में दिया हुआ है और दोनों फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, देखिए यू भी फंक्शन ऑफ एक्स, भी फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, प्लस में अगर रहेगा तो क्या करना आपको, u का डीसी अलग कर दीजिएगा, बीच में प्लस साइन डाल के, फिर v का डीसी आपको अलग कर देना। इसी प्रकार अगर ये टर्म आपको माइनस में रहेगा, दोनों u भी यहाँ या बार बार फंक्शन ऑफ x दिया है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, याद रखिएगा, वहां लिखा रहेगा साइन एक्स माइनस एक्स, पर कुछ भी लिखा रहेगा आपको। तो एक बार पहले क्या करना है, फर्स्ट का माइनस कर दीजिएगा, फिर सेकेंड का डीसी। ये तो वो नॉर्मल था, मेन आपका इंपॉर्टेंट है इनटू और डिवाइड, बहुत याद रखिए, हमेशा काम देगा आपको। अगर ये फंक्शन आपका इनटू में है तो फर्स्ट को, अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकंड माने बाद, आपकी मर्जी किसको माने, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट को रखना है कांस्टेंट, सेकंड को आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि भी को डिफरेंशिएट करना है, और प्लस साइन डाल दीजिएगा, फिर भी रखिए कांस्टेंट, तो ये आपको u को डीसी करना आपका है। इसी में अगर एक साथ आपको तीन तीन फंक्शन अगर आपको आ जाए डीसी करने के लिए बाय द वे, कोई बात नहीं, रूल में सेम रहेगा। तो दो को एक मान लीजिए, यानी फिर क्या कीजिएगा, यू भी को एक मान लीजिएगा, तो डब्ल्यू का डीसी निकाल लीजिएगा रिस्पेक्ट में एक्स में, फिर डब्ल्यू को रख लीजिए आप कांस्टेंट, तो जो बचा उसका डीसी निकाल लीजिए, फिर आपने एक यू भी एक बार यू डब्ल्यू ले लीजिए आप, बच गया भी, तो आप क्या करेंगे, भी का डीसी निकाल, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका। और लास्टली अगर फंक्शन आपको डिवाइड में रहेगा तो नीचे वाले को नहीं, सेकंड को पहले कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट का आपका डीसी करना है, माइनस कीजिए, याद रखिएगा, फिर पलट दीजिए, यू कांस्टेंट रहेगा, भी का डीसी हो जाएगा, और नीचे क्या आपका हो जाएगा, भी का स्क्वायर, इसको याद रखिएगा। वही सेम बात, लेकिन नीचे लाइट आ रहा था, तो उसको ऊपर कर दिए हम। तो ये आपको बेसिक्स 5 फॉर्मूला आपको याद करना, यही आपको हमेशा काम आगे तक देने वाला, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जो फॉर्मूला को यूज करना सीख लें, कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन को हम लोग, वो जरूरी पहले हम लोग के लिए है। If y equal to x cube प्लस रूट एक्स माइनस साइन एक्स, मानिए आपको दिया हुआ, सपोज कीजिए
और पूछा आपको कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू आपका व्हाट, क्या इसका आंसर होगा। कुछ भी मैंने आपको ऐसे दे दिया, आपको कैसे बनाइएगा इसको। पहले y इक्वल टू जो दिया उसको आप लिख दीजिए, और जब भी किसी का डीसी करते निकालते हैं, जो आप लोग अक्सर बहुत आलसी हो गए लिखने में, आप लोग लिखते ही नहीं है डिफरेंशिएट, जो डीसी करना के रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर वो नहीं लिखिएगा आपका मार्क्स काटता है, याद रखिएगा उसमें। हमेशा यहाँ पर लिख दिया कीजिएगा 4 टाइम डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पता होना चाहिए टीचर को कि रिस्पेक्ट किसको आप डीसी करने ले रहे हैं आप। अब यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, क्योंकि प्लस में मैंने कहा सबको अलग अलग कर दीजिए, प्लस में ये सब एक साथ भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, और इसको भी आप अलग कर दीजिए। एक्स क्यूब आपका डीसी कितना हो जाएगा, 3x पर पावर कितना 2। रूट को बताएं आपको कैसे निकालें, डायरेक्ट याद रखिए 1/2 रूट एक्स। साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। इसमें आप प्लस माइनस का भी यूज जान गए, फॉर्मूला का यूज जान गए आराम से, ये आपका आंसर निकल गया। ये तो सिंपल था। मेन आपका है इंपॉर्टेंट इनटू और डिवीजन। इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स dy बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ गया, इसका डीसी निकालने का है तो कैसे निकालिएगा। फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखना, आपको बार बार लिखाते हैं आपको, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का तो आपको हो जाएगा dy बाय डी एक्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन दिया है, मैंने क्या बताया फॉर्मूला आपको कुछ देर पहले बताया आपको। अगर ये इनटू रहेगा तो एक को रखिए, किसी एक को, आपके मर्जी है, इनटू वाले किसी को रखिए, कोई टेंशन नहीं है। u को रखते हैं कांस्टेंट, तो v का डीसी, क्योंकि बीच में प्लस साइन होता है, और v कांस्टेंट तो du बाय क्या आपका होगा dx। इतना ही करना होता है। और डिवाइड वाले में क्या होता है कि नीचे का टर्म जो ऊपर जाता है पहले वही कांस्टेंट, वहां ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को हमेशा सेकंड मानना है और ऊपर वाला फर्स्ट मानना है। तो यहाँ पर यही काम कीजिए आप, फर्स्ट आप इसको, अगर किसी को फर्स्ट में इसी में हम यू मान दे, इसको भी मान दे, आपका मर्जी है किसको मानना मानिए। तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, तो डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, साइन के साथ प्लस आपका हो जाएगा। फिर क्या करना आपको, v के प्लेस पे क्या कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाय क्या डी एक्स। अब चूंकि हम पहले बता चुके हैं कॉस एक्स का डीसी क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स, और एक्स क्यूब का डीसी कितना आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे बताया था मैंने, डी एक्स पावर एन का डीसी क्या बताया आपको, एन एक्स एन माइनस 1। इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, करना चाहिए मेरे ख्याल से, माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, काफी है मेरे ख्याल से। कॉमन लेना चाहते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका है। जहां तक आपका कॉन्सर नहीं कर सके आंसर वहीं तक निकाल के छोड़, ऐसा नहीं कि बेसी जोर लगा देना और गलती कर बैठे, ऐसा नहीं करना आपका। तो प्लस जान के, माइनस जान के, इंटू भी क्वेश्चन डिवाइड का भी देख लीजिए आप। मान लीजिए दिया हुआ सपोज कीजिए, ये आप पलट दीजिए, आपको लिखने में आसानी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। y इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स।
ये बिल्कुल आपको दिख रहा है कि u बाय v के फॉर्म है। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो आपका हो गया dy बाय dx। करना क्या आपको फॉर्मूला के साथ क्या कीजिएगा, v का कांस्टेंट रहता है आपका साइन x और u का dc करते हैं आप, तो dx स्क्वायर बाय dx साइन होता है माइनस, फिर आप x स्क्वायर को रखिए कांस्टेंट और साइन का dc कर दीजिए, और नीचे क्या आपका हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि साइन x का स्क्वायर। तो आपका हो गया साइन x, ये 2x हो जाएगा, साइन का dc आपको cos x। साइन x का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं बट देखने में अच्छा लगेगा नहीं, तो ऐसे लिखा करिए। याद रखिएगा साइन स्क्वायर x और साइन x होल स्क्वायर दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं याद रखिएगा। ये आपका आंसर आपका हो गया। ये आपका u बाय v भी आपने जान गया, u इंटू v सब जान गए आप लोग। अब मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन आप थोड़ा आपको पजल कर देगा। पजल क्या कर देगा, आपका ऐसे कर देगा। तो देखिए उस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा आप हैंडल। क्वेश्चन आपको देगा इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स बाय कुछ भी लिखिए, क्या दिक्कत है। चलिए यही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इस प्रकार दिया गया। तो पहला उपाय क्या करना, आप यहाँ देखिए ऊपर इंटू नीचे डिवाइड भी है। तो आप क्या कीजिए, पहले जो क्वेश्चन पहले इसको लिख दीजिए, पहले टेंशन नहीं लेना बात का। तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट साइड देखिएगा, पहला आपको ये क्या दिखाई पड़ेगा, आपको u बाय v दिखाई पड़ेगा। तो पहले आप u बाय v लगाइएगा। तो v क्या कहता है कि v रहता है कॉन्स्ट, नहीं आपका कांस्टेंट रहेगा, और u का dc करते हैं तो अंदर जो दो टर्म दिया गया है इसको ऐसे लिख दीजिए, dx स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये पूरे का dc होगा। फिर साइन अब क्या आपका हो जाएगा माइनस, और क्या कीजिएगा आप सेकेंड रखिएगा कांस्टेंट, सॉरी फर्स्ट रखिएगा कांस्टेंट, नहीं कि आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स कांस्टेंट, और सेकेंड का आपका डीसी हो जाएगा। नीचे क्या करना आपको, बी का आपको यानी सेकेंड का स्क्वायर कर देना है। अब इतना आप आ गए तो आपका रूट एक्स कांस्टेंट। जैसे आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि इसका डीसी आप कर रहे हैं रिस्पेक्ट एक्स में, आप यहाँ पे एक्स छुटा हुआ, तो देखते हैं यहाँ पर टर्म इंटू में दिया हुआ है। इसका मतलब आगे क्या करना, इंटू करना पड़ेगा हमको। इंटू कैसे करते हैं हम लोग, इंटू में एक को रखते हैं कांस्टेंट, दूसरे का डीसी कर देते हैं, फिर प्लस दूसरे को रखते हैं हम लोग कांस्टेंट, फर्स्ट को डीसी कर देते हैं। इतना आपका रिजल्ट हो गया। और आगे चलिए, आगे तो आपके पास ये तो बिल्कुल फ्री है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, और रूट का डीसी क्या बताएं आपको 1/2 रूट एक्स। नहीं तो आप निकाल लीजिएगा इस प्रकार से, एक्स टू दी पावर 1/, आपका डीसी निकाल लीजिए, पता चल जाएगा, उतना आपका आंसर आएगा। नीचे के रूट एक्स चूंकि नीचे दिया गया है, इसका स्क्वायरिंग आपका आंसर कितना एक्स आपका हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें क्या क्या होता है, अंदर डीसी किए नहीं हम लोग अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कॉस का डीसी कितना आपका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी करना है, एक्स स्क्वायर डीसी कितना आपका हो जाएगा 2x, और 1 का डीसी जो फुली कांस्टेंट है तो आपका 0 आपका हो जाएगा। इधर तो आप निकाल ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स
बाई कितना 2√x, पूरे नीचे कितना आपको x। अब जितना इसका सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लीजिए और उसको इतना छोड़ दीजिएगा। ये आपका हो गया √x, अंदर में क्या आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -x² साइन x माइनस साइन x प्लस 2x कॉस x, कितना हो गया, इधर आपका है x² प्लस 1 कॉस x, नीचे कितना है आपको 2√x, सबके नीचे कितना आपको है, आपको दिया गया है x। अब देखिए इसके बाद क्या है, कैपेसिटी आप में आप कितना सॉल्व करें, इसको अगर और करना चाहें कर सकते हैं, करना भी चाहिए आपको। ये देखिए फ्रैक्शन में आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा आपको। एल्सियम कितना आपका हो जाएगा 2√x, और यहाँ तक चूंकि नीचे में आपको सबके नीचे में 1 दिया हुआ है तो पूरे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√x और x√x कितना आपका हो जाएगा 2x, ब्रैकेट में कितना आपका है -x² साइन x माइनस साइन x प्लस 2x कॉस x माइनस, ये देखिए बार कट जाएगा, अब कितना आपका होगा x² कॉस x, ये आपका हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, और माइनस आपका हो जाएगा कॉस x, नीचे पहले से क्या मौजूद है आपको x मौजूद है, नीचे x रखिए। अब कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, वो चीज देख लीजिए आप, एक सेकेंड। पहले यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई इसको किया तो ये कहाँ तक पहुंचा आपको, यहीं तक पहुंचा आपको, यहीं तक हुआ। अब इसको और ब्रेक कर सकते हैं तो कीजिए। ये आपका हो जाएगा -2x³ साइन x माइनस 2x साइन x प्लस 4x² कॉस x माइनस x² कॉस x माइनस क्या कॉस x, नीचे कितना आपका है 2x पावर कितना पे 3 बट, और जो ऊपर कोई सॉल्व होने वाला है नहीं आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन एक और है सॉल्व होने वाला, यहाँ पे देखिए x² कॉस x 4 टाइम्स है, नीचे कितना 1 टाइम्स है, एक आपका सॉल्व आपका हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको हल्का कर लीजिए तो हो गया -2x³ साइन x माइनस 2x साइन x प्लस 3x² कॉस x माइनस कितना कॉस, कितना काफी है, ये आपका क्या होगा, आपका ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, अगर बीच में अगर इनटू डिवाइड के साथ दिया गया है तो। एक बात और क्या आपको याद रखना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म आपको दिया फॉर्मूला के टर्म में, तो पहला काम क्या कीजिए, पहले उसको ब्रेक कर लीजिएगा तब उसका डिसीजन, मान लीजिए क्वेश्चन आप ऐसा दे दे आपको, सपोज कीजिए इफ y इक्वल टू x प्लस a का होल क्यूब, तो आप निकालिए dy/dx। तो अगर आप चूंकि फंक्शन फंक्शन अभी आप पढ़ाए नहीं, आपको आप पढ़ाएंगे, अगर फंक्शन फंक्शन पढ़ा देंगे आपको तो फिर वैसे डायरेक्ट वैसे बनाना सिखाएंगे, बट आप मान लीजिए अपने 11th विद्यार्थी मान लीजिए, या फंक्शन फंक्शन भूल गए आप, तो कैसे बनाइएगा इसको। तो जब देखिएगा जहां फॉर्मूला आपको दिखाई पड़े अलजेब्रा का ब्रेक करने लायक है, या इनटू दिखाई पड़े, डिवाइड दिखाई पड़े, पहले सारा काम का इनटू इनटू कर लेंगे, पहले डिवाइड से डिवाइड पहले कर लेंगे। इसको मतलब फॉर्मूला अगर ब्रेक करेंगे रिजल्ट कितना दिखा पाइए होगा a³ प्लस b x³ प्लस a³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, टूट गया आपको। अब देखिए सारा क्वेश्चन प्लस में आपका आ गया, तब इजी आपके लिए हो गया। यहाँ पर लिखिएगा डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, सबको अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, प्लस में सबको अलग अलग करना, आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अलग अलग करके बनाए, जब बाद प्रैक्टिस आपको हो जाएगा सीधे एक बार जोड़ दिएगा इसको। विद्यार्थी कितना क्या करता, सीधे dy/dx लिख के सीधे इसका आंसर लिख देता, नंबर कट जाएगा, रखिएगा, दिखाना पड़ता है आप किसके रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं।
ये हो गया। अब डीसी करते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है, रिस्पेक्ट पे एक्स है, तो ये डीसी कितना होगा 3x²। यहाँ पर काम क्या कर रहा है आपका x पावर n। अब यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ कुछ है ही नहीं एक्स का, कौन यहाँ रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, यहाँ कोई फंक्शन एक्स का नहीं है, इसका मतलब वो पूरा कांस्टेंट टर्म दिया है, इसका आंसर कितना आपका होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 3 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बट फंक्शन ऑफ एक्स मौजूद है, बताते मैंने पर आपको, जब फंक्शन ऑफ एक्स इसके रिस्पेक्ट में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो फंक्शन है उसका और बाकी कांस्टेंट टर्म था तो उसका 0 नहीं कीजिए। अगर सिंपल जैसा ऐसा क्वेश्चन रहता है कि यहाँ रिस्पेक्ट एक्स ले रहे हैं बट यह फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका आंसर 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या कीजिए 3a को बाहर कर लीजिए, x² डीसी कर लीजिए, कितना आपका आंसर हो जाएगा 2x। यहाँ कांस्टेंट टर्म 3a² है और x का डीसी कितना बताएं आपका 1, आपका आंसर हो गया। ये हो जाएगा 3x² प्लस 6ax प्लस कितना 3a² हो गया आपका आंसर। तो हमें पता है अगर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको दिया गया है, पहले फॉर्मूला पहले ब्रेक उसको कर लीजिएगा उसको। कई मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा भी दे सकता है, सपोज कीजिए कि कर देगा y = x + 1 का होल स्क्वायर, नीचे कर देगा √x। एक तो पाई ये है, आप इसको u/v लगाइए, तो ऊपर x + 1 का स्क्वायर दिया, पहले इसको ब्रेक थ्रक कर लीजिए, जी आपके लिए रहेगा। ये आपका होगा a² + b² प्लस क्या 2a, नीचे कितना होगा √x। अब इसको लगाइए u/v, तो आप इजी हो जाए, फिर नहीं तो सबको दोनों डिवाइड कर सकते हैं आप, सपोज कीजिए तो इसको अब इसको डिवाइड कर कीजिएगा, x² है, x² बाय √x, ये भी कैसे भी कर सकते हैं आप, 1/√x कर सकते हैं, 2x बाय √x कर सकते हैं। तो वह पावर 2 है तो पावर तो घट जाएगा, तो 2 - 1/2 हो जाएगा। इसको x पावर -1/2 कह सकते हैं। ये आपको 2 √x में कट जाएगा। अब इसका डीसी कीजिएगा, ये हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पे कितना आपको हो जाएगा, x पे पावर हो जाएगा -3/2, देख लग समय लगा दीजिए। सब डीसी कर दीजिए, काम खत्म। x पावर -3/2 आपको दिया गया, क्या कैसे लग कीजिएगा, -3/2 बाहर आ जाएगा, x n -1 तो -3/2 -1, इसमें पहले -½ को बाहर कीजिए, फिर -½ -1, और √x डीसी कितना बताएं आपको हम 1/2 रूट, फिर इसका भी निकाल सकते हैं x पावर में 1/2 करके, इसको सिंप्लीफाई आपका वही आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा -3/2, x पावर कितना दिखे होगा -5/2, इसको नीचे करना अगर चाहेंगे तो 1/ हो जाएगा x पावर 5/2 -1/, ये भी आपका x पावर -3/2 को नीचे ले आइए, x पावर हो जाएगा 3/2, ये 2 कट जाएगा, तो कितना आपका 1/√x, आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, बना सकता है इसका, जब यही जब फंक्शन पढ़ लीजिए तो इतना करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल 2 लाइन बन जाएगा, ठीक है, फिर वहां से चलेंगे तब। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक्स मैंने सब बता दिया 11th का, चूंकि आपका रिवीजन आपका हो गया, आपका स्टार्ट यहाँ से हो गया। अब अगले वीडियो आपको जो 12 का जो आपका डिफरेंशियल कैपेसिटी फॉर्मूला आपको हम लेके आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।